हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन केआईपी। केआईपी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एमएसएमई बिजनेस यूनिट्स के लिए एक जो नया रजिस्ट्रेशंस है जिसका नाम है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशंस NSIC, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत सारे बिजनेसमैन अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सोचते कि हमने अपने आप को एमएसएमई में एनरोल कर लिया है, जिसको हम उद्यम रजिस्ट्रेशंस भी बोलते हैं। नो डाउट एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशंस आपकी यूनिट को एक लीगल आइडेंटिफिकेशंस देते हैं। आप अपने आप को एज एमएसएमई यूनिट्स कहलाते हैं। लेकिन डीप डाइव्स में अगर हम जाते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन और ऐसा है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही लाभदायक है। बीइंग ए बिजनेसमैन, जब आप सोचते हैं आप अपने बिजनेस में क्लाइंट्स की आइडेंटिफिकेशंस करते हैं, बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, आप चाहते हो कि आप 1-to-1 क्लाइंट से जो डील कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिले, क्योंकि जैसे ही आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है तो आपके बिजनेस में स्केल आता है। आप चाहते हो कि यदि किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, रेलवे डिपार्टमेंट्स, अर्बन लोकल बॉडीज या किसी भी प्रकार के स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जिसमें आप भी कोई अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स है उसकी आप सप्लाई करना चाहते हैं, यानी बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, तो आपको जरूर अपने बिजनेस का NSIC रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। ये जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशंस है, पूरे भारत में जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको बूस्टअप करने के लिए एक हायर लेयर का रजिस्ट्रेशन है। आपने एमएसएमई कराया, जिसको हम उद्यम रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, उसके बाद भी आपको ये NSIC रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, जैसे ही आप अपना NSIC में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो भारत सरकार का जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है उसके डाटा बैंक में, उसके रजिस्टर में आपकी एंट्री हो जाती है और आप एमएसएमई की एक लेयर के साथ साथ एज ए स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन में एनरोल हो जाते हैं। उसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन आता है आपके पास। आपको एक जो सर्टिफिकेशन मिलता है, ये सर्टिफिकेशन आपको बहुत सारी चीज़ों में फायदा करता है। जैसे कि सबसे पहले जितने भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स के टेंडर आते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इन सब में जब आप आवेदन करते हैं, जब आप टेंडर फाइलिंग करते हैं, तो एक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी EMD मनी डिपॉजिट कराना होता है। और यदि आप NSIC रजिस्टर्ड हैं तो आपको EMD मनी डिपॉजिट कराने की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, यानी आपको 0 EMD अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कराना होता है। इससे आपके बिजनेस में बहुत बड़ा एक बेनिफिट होता है। बहुत सारे ऐसे टेंडर्स आते हैं जहां हम बिजनेसमैन से भी बात करते हैं, उसमें EMD अमाउंट इतना हैवी होता है जिसकी वजह से वो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। नो डाउट्स कि वो उसमें सप्लाई भी कर सकते हैं, उनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटीज भी होती है, अपना इन हाउस अच्छा उनका बिजनेस सेटअप्स होता है, लेकिन जब वो EMD सुनते हैं तो इतना हैवी फंड्स, क्योंकि इतना अगर फंड्स कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, इवन तो करोड़ रुपए तक का EMD जब डिपॉजिट कराना पड़ता है तो उनके बिजनेस से वो वर्किंग कैश फ्लो निकल जाता है, तो वर्किंग कैपिटल पे बहुत बड़ा एक हिट लगता है। तो यदि आप NSIC में रजिस्टर हो जाते हैं तो आप बड़ा कोई भी टेंडर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो बेहिचक आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि आपको EMD मनी आप डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं होती। इसके साथ साथ ऐसे जो टेंडर्स आते हैं उनके टेंडर फाइलिंग, प्रोसेसिंग फीस बिडर्स को देनी पड़ती है। यहाँ यदि आप NSIC में रजिस्टर हैं तो आपको वो टेंडर डॉक्यूमेंट्स फ्री में अवेलेबल होगा। ये बहुत अच्छा बेनिफिट उससे लाइन अप हो जाता है। इसके साथ साथ जब भी टेंडरिंग प्रोसेस ये स्टार्ट होते हैं तो L1 को प्रेफरेंस दी जाती है। L1 यानी जिसका लोएस्ट टू लोएस्ट रेट होता है बिडिंग्स प्रोसेस। जो भी कोई टेंडर्स आप भरते हैं, अगर कोई लोग टेंडर नहीं भरते तो उनके लिए एक नया टर्म है L1 यानी लोएस्ट प्राइस। जनरली जिसका L1 प्राइस होता है वो टेंडर उसको दे दिया जाता है। लेकिन यदि आप NSIC में रजिस्टर्ड हैं
बीइंग ए माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, तो यहाँ पे L1 प्लस 15% प्राइस का प्रेफरेंस आपको दिया जाता है। मीन्स टू से यदि L1 प्राइस 100 रुपये है और आपने अपना प्राइसिंग 115 रुपये तक कर दिया है, तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी L1 प्राइस पे सप्लाई देने की। मीन्स टू से आपका एक कंपटीशन रिमूव हो जाता है, आपको एक प्रेफरेंस मिलती है कि आप भी अपना सप्लाई दे सकते हैं। और जनरली जो MSME यूनिट्स होती हैं, उनको पूरे टेंडर्स में जो टोटल प्रोक्योरमेंट्स होता है उसमें 25% तक का रिजर्वेशंस होता है। यानी जो भी कोई टेंडर्स आता है उसमें कोई भी आइटम की सप्लाई होती है तो उसमें 25% सप्लाई MSME यूनिट्स को एलोटेड होती है। तो यदि आप MSME में भी रजिस्टर्ड है और NSIC में रजिस्टर्ड है तो आपको प्रेफरेंस मिलता है वो सप्लाई ऑर्डर करने के लिए। मीन्स टू से आपको एक एश्योरेंस मिलता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग आइटम आप प्रोड्यूस करते हैं और किसी भी टेंडर में आप सप्लाई करते हैं तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पे लाइनअप मिलता है, यानी गारंटेड प्रोक्योरमेंट कोटा आपको मिल जाता है। इससे आपका जो है बिजनेस में स्केल अप आपको मिलता है। कई जगह SC ST कैटेगरीज या वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रेफरेंस दिया जाता है। हम वेयर हाउसिंग सेक्टर में, बायोमास सेक्टर्स में या अदर अलाइड सेक्टर में बहुत सारे टेंडर्स में अपनी सेवाएं देते हैं। तो कई बार हमने टेंडर डॉक्यूमेंट्स में देखा है कि वो NSIC सर्टिफाइड्स बिडर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, चाहे वो रेलवे के टेंडर्स होते हैं या बायोमास के होते हैं या पावर प्लांट्स के टेंडर होते हैं। तो आप अपने आप को जब भी कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस का NSIC में रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। इसके साथ साथ कई बार जब आप बल्क में कोई रॉ मटेरियल सप्लाई कर परचेज करते हैं तो वहाँ आपको रेट के कंसेशंस भी मिल जाते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर यूनिट है, वो कोई सप्लाई दे रहा है और आप उससे लेना चाहते हैं तो कंसेशनल रेट में आपको सप्लाई दी जाती है। और जो क्रेडिट टर्म्स हैं उनमें भी रिलैक्सेशन दिया जाता है ताकि आप उनकी जो पेमेंट टर्म्स हैं उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, बीइंग एन MSME, यदि आप किसी भी आइटम के मैन्युफैक्चरर हैं और मार्केट में बल्क ऑर्डर की तलाश में हैं, टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बड़े स्केल पे बिजनेस को लेके जाना चाहते हैं, तो अपनी यूनिट का NSIC रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। यहाँ ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये रजिस्ट्रेशन केवल मैन्युफैक्चरर के लिए ही एलिजिबल है। ट्रेडर आर नॉट अलाउड अंडर दिस सर्टिफिकेशंस। इसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, एलिजिबिलिटी नॉर्म्स होते हैं। अगर आप का बिजनेस बिल्कुल नया है तो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, और यदि आपका बिजनेस 1 साल से ज़्यादा समय का रनअप है तो आपको फाइनल जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन दिया जाता है। आपका पैन, आपका MSME रजिस्ट्रेशन, आपका GST नंबर्स, आपकी जो बैलेंस शीट्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, बैंकिंग्स हैं, ये सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो इसमें कनेक्टेड होते हैं। इसके साथ साथ NSIC में आपकी साइट के फिजिकल इंस्पेक्शंस के भी प्रोविजंस होते हैं, और इसमें जो रजिस्ट्रेशंस दिया जाता है वो 2 ईयर्स के लिए होता है। उसके बाद फिर आपको रेगुलर रिन्यूअल्स कराना होता है। तो कैसे आप NSIC में रजिस्ट्रेशंस कराएं, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड हैं, कैसे ये आपको हेल्पफुल रहेगा, कैसे आप आवेदन करें, ये तमाम सब्जेक्ट NSIC से रिलेटेड जो हैं इनके डिस्कशन के लिए आप KIP से कनेक्ट कर सकते हैं। बीइंग ए MSME यूनिट्स, आप अपने प्रोफाइल्स में NSIC का रजिस्ट्रेशन जरूर जोड़ें ताकि आप भी अपने बिजनेस को स्केल अप कर पाएँ। तो जरूर कनेक्ट कीजिएगा KIP से फॉर योर बिजनेस NSIC रजिस्ट्रेशन के लिए। थैंक यू।